हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी इस वीडियो में आपके सिलेबस के बारे में। जी हाँ, जो भी स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हिंदी सब्जेक्ट में स्पेशली, यानी हिंदी जिनका विषय है उनको क्या चीज़ें पढ़नी है आपको फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी के कोर्स में, ये आप देख लीजिए इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही आपके कोर्स का पठन पाठन प्रारंभ हो, नोटिफिकेशन उसकी आपको मिलती रहे। और वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं कि क्या चीज़ आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। जी हाँ, फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आपको हिंदी विषय में क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आइए देखिए। तो बी ए द्वितीय वर्ष, जी हाँ, आप जानते हैं कि हर वर्ष में आपके 2 सेमेस्टर होने हैं, यानी 3 वर्ष का पाठ्यक्रम जो होता था उसमें एक एक वर्ष में 2 सेमेस्टर किया गया है। यानी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर आप प्रथम वर्ष में पढ़े हैं, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर आप बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चतुर्थ सेमेस्टर है ये आपका, चौथा सेमेस्टर। इसका जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, हिंदी अनुवाद। जी हाँ, हिंदी काव्य और हिंदी गद्य आप प्रथम और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। इसके पहले चतुर्थ सेमेस्टर में आपको क्या चीज़ पढ़ना है, हिंदी अनुवाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, हिंदी अनुवाद के अंतर्गत। अब इसमें देखिए पाठ्यक्रम क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इस शीर्षक के अंतर्गत। तो इकाई फर्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत क्या चीज़ पढ़ना है, अनुवाद की अवधारणा। अनुवाद की अवधारणा पढ़नी है और इसमें क्या क्या टॉपिक हैं, अनुवाद परिभाषा, यानी अनुवाद की परिभाषा क्या है, स्वरूप क्या है उसका, और अनुवाद का क्या महत्व होता है, ये आपको जानना है। जी हाँ, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद के बारे में इसमें आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद इसी में जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना रहेगा, अनुवाद के अन्य रूप के बारे में पढ़ना है, जैसे लिप्यंतरण या मशीनी अनुवाद आदि। यानी तमाम मोबाइल है, कंप्यूटर है, टेक्निकली आप अनुवाद करते हैं, एक विषय को, एक सब भाषा को दूसरे भाषा में चेंज करते हैं, तो ये हिंदी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। उसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों, अनुवाद के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं। अनुवाद का क्या गुण है, दायित्व क्या है, अपेक्षाएं क्या है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। और उसके बाद इसी में अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं। जी हाँ, अनुवाद में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सारी चीज़ पढ़ना है। अब द्वितीय इकाई जो आपकी है, इकाई नंबर 2, यानी सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, अनुवाद के क्षेत्र के बारे में समझना है। क्या क्या टॉपिक है इसके अंतर्गत देखिए, प्रक्रिया, प्रकार, सीमाएं। यानी अनुवाद क्षेत्र की क्या प्रक्रिया है, उसके प्रकार क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, और अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान क्या हैं। जी हाँ, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद के क्या समस्याएं होती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ आपको इकाई नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ना रहेगा दोस्तों। इकाई नंबर 3 में क्या पढ़ना है, ये देखते हैं, अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। जी हाँ, क्या पढ़ना है दोस्तों, अनुवाद का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, ये चीज़ आपको पढ़ना है इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। और इसमें क्या है, संस्कृति, साहित्य और भाषा, अनुवाद की संस्कृति, अनुवाद और समाज, अनुवाद और भाषा, बहुभाषिक समाज में अनुवाद। यानी ये सारी टॉपिक जो हैं वो आपको इस यूनिट के अंतर्गत पढ़नी रहेगी। और उसके बाद फोर्थ यूनिट में क्या पढ़ना है, ये भी देख लीजिए कि अनुवाद के साधन। जी हाँ, अनुवाद का साधन क्या होता है, किस तरह से अनुवाद किया जाता है, ये सारी चीज़ आप समझेंगे इस यूनिट के अंतर्गत। तो अनुवाद में कोश का महत्व। जी हाँ, कोश जो होते हैं, शब्दकोश, अन्य कोश जो तमाम होते हैं, उनका क्या महत्व है अनुवाद में, कोश के प्रकार क्या होते हैं, कोशों के उपयोग क्या होते हैं, संकेत प्रणाली क्या चीज़ है, शब्दकोश के उपयोग, जी हाँ, जो डिक्शनरी आप समझते हैं, और थिसारस के उपयोग, पर्याय कोश के उपयोग, उच्चारण कोश के उपयोग। यानी इन सब कोशों के उपयोग कैसे आप अनुवाद में करेंगे, ये आपको समझना रहेगा। इसी में आगे भाषिक कोश के उपयोग, विषय कोश के उपयोग, परिभाषा कोश के उपयोग, विश्व कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, और मिथक कोश के उपयोग। आगे इसी में पुराण कोश के उपयोग। यानी इतने सारे कोशों के उपयोग आपको अनुवाद में कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ इसके अंतर्गत यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत आपको समझनी रहेगी। अब उसके बाद दोस्तों इकाई नंबर 5 में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये देख लीजिए कि इकाई नंबर 5 में आपको पढ़ना है पारिभाषिक शब्दावली। जी हाँ, पारिभाषिक शब्दावली क्या है, इस शीर्षक के अंतर्गत आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं कि पारिभाषिक शब्द, तात्पर्य तथा लक्षण। जी हाँ, पारिभाषिक शब्द क्या है, उसके तात्पर्य क्या होता है और उसका लक्षण क्या होता है, ये सारी चीज़ आप इकाई नंबर 5 के अंतर्गत समझ पाएंगे। और क्या इसमें समझना है दोस्तों कि सामान्य शब्दों तथा पारिभाषिक शब्दों की अनुवाद में भूमिका।
जी हाँ, सामान्य शब्द या पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनकी अनुवाद में ट्रांसलेशन में क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, ये चीज़ आपको समझना रहेगा। उसके बाद पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, जी हाँ, पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, ये चीज़ आपको जानना रहेगा। फिर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया जानना रहेगा कि कैसे आप इसकी क्या प्रक्रिया है निर्माण की, ये सारी चीज़ आपको इकाई नंबर 5 के अंतर्गत समझना है। उसके बाद इकाई नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ आपको पढ़ना रहेगा। इकाई 6 में आपको पढ़ना है दोस्तों अनुवाद का पुनरीक्षण। जी हाँ, क्या पढ़ना है दोस्तों, अनुवाद का पुनरीक्षण पढ़ना है। मूल्यांकन तथा समीक्षा, ये आपका टॉपिक रहेगा। इसके अंतर्गत आपको पुनरीक्षण, मूल्यांकन और समीक्षा, जी हाँ, अनुवाद का पुनरीक्षण कैसे करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है, उसकी समीक्षा कैसे करनी है, ये सारी चीज़ आप इस टॉपिक के अंतर्गत समझ पाएंगे इकाई नंबर 6 के अंतर्गत। उसके बाद इकाई नंबर 7 में देख लीजिए क्या पढ़ना रहेगा आपको दोस्तों, अनुवाद सैद्धांत की। जी हाँ, अनुवाद सैद्धांत की नंबर 1 यहाँ पर है। उसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी। जी हाँ, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में कैसे अनुवाद किया जाता है, इस सिद्धांत को आप समझेंगे। और इसके अंतर्गत और तमाम चीज़ें पैराग्राफ वाइज आपको अनुवाद करने के लिए दिया जाएगा, कैसे आप अनुवाद कर पाएंगे ये देखिए। इसमें किस तरह के अनुवाद शामिल होंगे, प्रशासनिक अनुवाद, बैंकिंग अनुवाद, जी हाँ, बैंक की भाषाएं जो होती हैं या उससे रिलेटेड जो होता है उसका अनुवाद कैसे करते हैं, प्रशासनिक जो रिलेटेड रहेंगे उससे अनुवाद कैसे रहेगा, विधि अनुवाद, ज्ञान विज्ञान तथा तकनीक अनुवाद, यानी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो लेख हैं उनका अनुवाद आप कैसे करेंगे, यानी हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में कैसे आप ट्रांसलेशन करेंगे, ये सारी चीज़ आपको इसमें समझना है। पैराग्राफ टाइप का इसमें आपको रहेगा अनुवाद करने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में। उसके बाद इकाई नंबर 8 नंबर इकाई में दोस्तों क्या पढ़ना है, अनुवाद, हाँ, अनुवाद सिद्धांत की 2, यानी वही बात यहाँ पर भी पढ़नी रहेगी। इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है, हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, ये सिद्धांत आपको समझना रहेगा। इसमें क्या क्या रहेंगे, सामाजिक विषयों का अनुवाद और सृजनात्मक अनुवाद, यानी ये 2 टॉपिक आपको अनुवाद के लिए इसमें मिलेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। आपका पूरा कोर्स यही इतना रहेगा, यानी चतुर्थ सेमेस्टर में आपको हिंदी में केवल इतना ही पढ़ना है, यानी आपका जो पूरा कोर्स है 8 यूनिट में डिवाइड रहेगा। 8 यूनिट के बारे में आपको बताया जा चुका है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।